खत्म। कहते ये नरदई मिली और इसमें ये फंसा हुआ है, ये जगत में ये संसार भोग रहा, पुत्र मूर्ति धन दौलत खाना पीना सोना ये सब कुछ। कहते हैं कि ये तो ऐसे बिगड़ जाएगा जैसे ओला, और जब लूट ले जाएगा, वो ले जाएगा 84 में, वो नहीं छोड़ सकता। ये करिया स्त्री गोस्वामी महाराज से हाथ जोड़ करके अर्जी कर रही है कि संसार ये दिखाई दे रहा अपने को, उनको ही उपदेश, उनको ही ज्ञान का उपदेश दे रही है। बोलो। तन सराई दिन चारे बसेरा, या मैं को न काहू काके। कहते हैं कि तन सराय है और 4 दिन इसमें बसेरा है। अरे बच्चे बालक होता है तो किशोर अवस्था फिर जवानी है बदलता। कहते हैं वह 4 दिन का बसेरा, और इसमें कोई किसी का नहीं, न पुत्र है, न पुत्री है, न माँ है, न बाप है, न ये, न वो, न स्त्री, न कोई किसी का नहीं। और बसता है तन्नाश हो जाए बिना सियासत। ये तो सहाय है, वो तो दूसरे का मकान है, वो कहेगा तुम निकलो इसमें से, बस खत्म हो गया। ये करिया स्त्री गोस्वामी जी महाराज को कहती है, हे स्वामी जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये है। बोलो। धन संपत्ति दिन चारे विलासा, पौने तन छूटे झूठ सब आस। कहते हैं कि धन संपत्ति ये 4 जो अवस्थाएं हैं, कहते हैं उसी का विनाश है, उसी को भोग लीजिए। और जैसे ही पुण्य यानी उसके बाद शरीर छूट गया तो सब खत्म हो गया, किसी के बाद जरा भी जाने वाला नहीं। ये करिया हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रही है कि स्वामी हम ये देख रहे हैं, कितना बड़ा उपदेश स्त्री का है, झूठी बात नहीं है, सब वर्णन कर रही। बोलो। हाँ। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जग। कहते हैं कि संसार का ये व्यवहार है कि अमूलक शरीर जो है इस जुए में, इन भोगों में, इन वासनाओं में उसका हारा जा रहा है और वो अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा। हे स्वामी हम ये देख रहे हैं, दया कीजिए हम पर। बोलो। ये तन मन दिन चारे निवासा, छूटे तन जमपुर में। और वो कहती है स्त्री के, स्वामी ये तन मन जो इसमें शरीर में है ये 4 दिन का विलास है, और ये तन छूट जाएगा तो इसी जीवात्मा को कहते हैं कि नरकों में 84 में इसको भोगना पड़ेगा। अब देखिए कितना बड़ा उपदेश अपनी समझ का गोस्वामी जी महाराज के सामने एक स्त्री कर रही है। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा, स्त्रिया पुत्र सब झूठ पस्त। अब वो कहती है स्त्री करिया कि भाई बंद कुटुंब परिवार, स्त्री पति पत्नी कहते हैं सब झूठ, सब धोखा है, ये सब फंसने का धोखा है, इसमें मिलेगा किसी को कुछ नहीं। और सभी उसी लिप्सा में जैसे वो उसमें वो चाटती है और प्यास नहीं जाती, बस ऐसे ही इंद्रियों की इसमें बस चाट रहे और कहीं भी आनंद नहीं मिल रहा, कहते सब झूठा है। बोलो। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समा। कहते हैं कि इसके साथ सारा जगत यानी मतलब डूबा जा रहा, और जैसे ही तन छूटिया वैसे नर्क निवास। 84 की बात ही छोड़िए, सीधा नर्क में जाएगा। और स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज को, वो बता रही, क्यों बता रही है, क्यों कह रही है ऐसा, अभी आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। बोलो। ये जग संग रंग भग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहते हैं कि इस जगत के साथ में जो हमने मतलब इंद्रियों का रंग भंग, जो मतलब ये कि देखा, तो कहते हैं इनके साथ में तो आदत पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे, कुछ नहीं बात।
हे स्वामी हम पर कृपा कीजिए। अच्छा, सब तरह से संपन्न है, धन दौलत से सब तरह से संपन्न है, कभी कोई नहीं, लेकिन इतना बोध उसको हो गया कि कह रहे कि कुछ है नहीं। बोलो। या से साध संग कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार, लोभ मोह मद फंस रहे, क्यों कर उतरे। तो वो स्त्री कहती है कि भाई ये जगत जो इसमें फंसा पड़ा हुआ लोभ मोह में, अब ये कैसे पार भवसागर से उतरेगा, क्यों तो लोभ मोह में इस परिवार में फंस गया, अब ये उतरे कैसे, इसे तो कोई साथ मिले तभी तो कुछ हो, ऐसे नहीं उतर सकता। स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज बोलो। तुलसी करिया बहुत बुलाई, ताकि मन में एक। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस स्त्री को मैंने बहुत मूल्य का उपदेश किया कि जरा इसको देखा जाए, लेकिन उसके मन में हमारी कोई बात नहीं आई, संसार की कोई बात इसकी नहीं आई। उसको कहता साहब जीव गति की रास्ता बताइए, वो कैसे मिलेगा। उसकी एक ही लगन लगी थी कि जीव गति की रास्ता बताइए, कुछ नहीं है, और बिना सत्संग के वो मिलेगा नहीं। वो बहुत उसको बुलाया, बहुत कुछ कहा और भी कुछ कहा, लेकिन कुछ उसके मन में आए नहीं। उसने उनका फौरन उत्तर दिया, जब खूब अच्छी तरह से ठोक बजा लिया, जब गोस्वामी जी महाराज ने कि नारी बहुत पक्की, ये कच्ची नहीं निकलेगी, बिल्कुल अटल पूरी हो गई चलने के लिए, और पूरी इसकी श्रद्धा स्वभाव, तो फिर गोस्वामी महाराज कहते बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा, ताके मन झूठ सब जगत का भाव पहले मैंने सब कुछ दर्शाया, धन दौलत बच्चे कुटुंब परिवार ये वो खाना पीना इंद्रियों के भोगों को, लेकिन उसके मन में एक बात नहीं आई, कुछ नहीं उसके मन में। तो वह जीव गति का रास्ता बताइए, वो कैसे मिलेगा बोलो। ऐसी नारे पोर जब जानी, मानते केर मरम पहचान। ऐसी स्त्री जब मजबूत जान ली और ये समझ लिया कि अब दिखने वाली नहीं है, तब गोस्वामी जी महाराज कहते बोलो। बोध शोध शीतल चित गाता, हित कर वचन प्रीति की बात। भाई ये तो अपने हित की बात, शुद्ध बुद्धि, बिल्कुल एकदम से शुद्ध बुद्धि ये पूछ रही है, मतलब वो चाहती है भाई जीव गति के रास्ता बताइए। जब ये सब तरह से उन्होंने इसको ठोक पीट करके देख लिया, तब फिर दया हुई बोलो। विरह भाव विधिर देवीनी, ऐसी नारे पार रस ची। कहते कि विरह से इतनी तड़प थी कि जीव गति की रास्ता बताइए कि आज कौन है और अंत कौन है, और दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। जब देखा कि भाई इस तरह से बिल्कुल मजबूत और ठोस और पक्की और विरह अब इसकी लग गई, तब इसको रास्ता बता दिया। और ये इस समय पर उनकी उम्र वो 26 साल की, वो 26वां आखिरी समय चल रहा था। दिसंबर का महीना होगा अंग्रेजी हिसाब से, ऐसे ही होगा। उस समय पर ही मिल गई बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब के सगरा भेद। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने तोल लिया, इसका इस तरह से बोल है और इस तरह से विरह, तो हमने सारा उसको भेद, चलने चढ़ने का सब कुछ उसको दे दिया कि लो अब चढ़ो, वो चलो, वो दे दिया उसको। हो गई दया, कृपा हो गई, क्योंकि वो तो
इसी काम के लिए थे, कोई मिल जाए बना बनाया, तैयार होकर के आ गया तो कितनी देर लगेगी? बोलो। गोत भेद सत सत दरसावा, ताकर हिया उमंगियस कि बिल्कुल सत्य सत्य शुद्ध बोध, पवित्र और निर्मल बोध सब उसको बताया, तो उसके हृदय में जम गया, बैठ गया हृदय में, क्योंकि वो तो चाहती थी कि मुझे कोई बताने वाला मिल जाए। अब उसको सब दे दिया। बोलो। दीनी सुरत सन्नते हाथा, आज्ञा ले पुण्य नायो। बात यह है कि सूरत और शब्द का सच्चा, उसे मतलब यह है कि रास्ता दिया और लगाया। उनको देर क्या लगती है? तैयार मिल जाओ तो कोई देर नहीं, और तैयार ना हो तो उसी में देर लगती है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इसको क्या देर लगती है? सूरत शब्द के साथ जोड़ने में। वो तो सामर्थ्य से तुम अगर उसके लिए रोते और गाते हो और चाहते हो, ये संसार को समझ गए, तो फिर कोई उठाने में देर नहीं है, फिर नहीं देर लगती फिर तो, क्योंकि रास्ते में तो कोई घबराहट है नहीं कि हमारा ये छूट जाएगा, लड़का चला जाएगा, धन चला, मकान चला जाएगा, पति चला जाएगा, पत्नी जाएगी, रिश्तेदार जाएगा, तो इसको भी पकड़ लो। तो ये तो वहां कुछ नहीं, हो तो पहले से चिल्ला रही कि ये सब धोखा है, सब ये जाल पसारा है, मोह ममता का तन छूट जाएगा, ये सब चाहे कोई किसी का नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, ना आता। तो ये सब तैयार हो गई, तो कहते हैं सब उसको भेज दे के और सूरत शब्द के साथ जोड़ दिया। जोड़ने में क्या पकड़ा दिया कि चलो बोलो। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वास्तु ये कान। वो जो साथी जारी गई थी, उसकी सहेली पहले से उससे प्रेम था, तो वो ये सोचने लगी बस इसको क्या बता दिया, हम रह गए तो वो भी साथ थी। लेकिन सही और सच्ची बात तो ये थी कि उसको तो बताया, लेकिन उस पर ऊपर में पूरी कृपा की। जिसको नहीं बताया उसके ऊपर ज्यादा उनकी कृपा हुई है, उनकी दया हुई। उपदेश उसको कर रहे, बता रहे उसको, और लग रहा उसको, ये नहीं को ऐसे चली आएगी। अब इतनी उसमें तड़प उठी कि इसको क्या दे दिया, हम रह गए, इसको कोई अमूल्य चीज मिल गई। अब वो चली गई रास्ते भर और पछताती रही, वो कहती पता नहीं क्या दे दिया, इसको दे दिया मैं रह गया, इसको दे दिया मैं रह गया। अब बड़ी तड़प उसमें, अब उससे भी ज्यादा उसमें तड़प, और उसमें मतलब है कि आग लगी। बोलो। घट का चार बसेरा पाई, पुण्य सिर नाई पाई घर आई। अरे रात को गई और मतलब सुबह हो गया, और उसके बाद में सब कुछ पूछ पाछ करके लेके घर गए। बोलो। कर्मा नारे पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कोने। कर्मा की ये नारी थी करिया, उसने पूछा तुम कहाँ गई थी? आदमी ने, पति ने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने सच सच बता दिया कि मैं वहां गई थी। तो काजी में डंडोरा पिटी गया था। बोलो। हाँ। तब करिया बर संत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बताओ। उसने बताया कि हमको तो मालिक के मिलने का, उसने कहा कि रास्ता हमको बता दिया विधि विधान से, और कहा कि अब तुम अब ये करो और निकल चलो यहां से। बोलो। सोने कर्मा मन में भयो आनंदा, अब तुर छूटे काल का बंदा। अब वो कर्म सोचने लगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई, उन्होंने रास्ता बता दिया, और अब तो इसका फंदा इस कालजाल से छूट जाएगा, ये निकल जाएगा। बोलो। करिया संग सखी एक जैनी,
ताकर नाम रहे पुण्य से।